नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर यह सिर्फ ईंट और पत्थरों का कोई आम ढांचा नहीं है। बिल्कुल नहीं, यह तो पूरी मानवता की आस्था का एक ऐसा केंद्र है जहां वास्तुकला और आध्यात्मिकता के ना जाने कितने अनसुलझे रहस्य आज भी छिपे हुए हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम स्रोत सामग्री के जरिए पशुपतिनाथ के इन्हीं गहरे रहस्यों और दावों की तह तक जाने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं साल 2015 से। ये वो साल था जब नेपाल ने एक बेहद खौफनाक और हाहाकारी भूकंप का सामना किया था। मतलब ये भूकंप इतना ज्यादा शक्तिशाली था ना कि काठमांडू घाटी में सैकड़ों ऐतिहासिक इमारतें और हजारों घर पल भर में मलबे का ढेर बन गए थे। चारों तरफ बस भयंकर तबाही का मंजर था और आधुनिक इंजीनियरिंग से बनी बड़ी बड़ी इमारतें भी ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच एक ऐसा सवाल उठा जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को पूरी तरह हैरान कर दिया। सवाल ये था कि इस हाहाकारी भूकंप के बीच ये मंदिर कैसे सुरक्षित रहा। जरा सोचिए, जब आसपास की हर नई और मजबूत मानी जाने वाली संरचना मिट्टी में मिल गई, तब सदियों पुराना ये प्राचीन मंदिर बिना एक खरोच के ज्यों का त्यों कैसे खड़ा रहा। ये सच में सोचने वाली बात है। और यहीं से हम आते हैं अपने पहले भाग पर, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित, द फिजिकल मार्वल। इतने भयानक भूकंप के बावजूद मंदिर का मुख्य भवन, उसका भीतरी गर्भगृह, पवित्र शिवलिंग और यहां तक कि अखंड दीप भी बिल्कुल सुरक्षित रहे। अब इस चमत्कार को लेकर दो अलग अलग बातें सामने आती हैं। क्या ये प्राचीन इंजीनियरिंग का कोई ऐसा बेजोड़ नमूना है जो हमारे आधुनिक विज्ञान से भी बहुत आगे है, या फिर जैसा कि स्थानीय लोग पूरे दिल से मानते हैं कि ये सीधा ईश्वरीय सुरक्षा का परिणाम है? स्रोत बताते हैं कि स्थानीय मान्यताओं में यह गहरा विश्वास है कि शिव की निरंतर उपस्थिति के कारण दुनिया की कोई भी प्राकृतिक आपदा इस मंदिर का बाल भी बांका नहीं कर सकती। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, पशुपतिनाथ की रहस्यमयी उत्पत्ति, द ओरिजिन मिथ। तो आखिर इस भव्य मंदिर की शुरुआत हुई कैसे? स्रोत के अनुसार इसकी कहानी जुड़ी है प्राचीन काल के राजा पशुप्रेक्ष से। कथा कुछ इस तरह है कि भगवान शिव एक बहुत ही आकर्षक सोने की तरह चमकते हुए हिरण का रूप लेकर नेपाल के घने वनों में आए थे। अब शिकार करते हुए राजा पशुप्रेक्ष की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उन्होंने तुरंत उस दिव्य हिरण को पहचान लिया। कहते हैं राजा की ऐसी सच्ची भक्ति देखकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और हमेशा के लिए उस पावन भूमि पर पशुपतिनाथ यानी सभी प्राणियों के स्वामी के रूप में विराजमान हो गए। क्या अद्भुत कथा है। चलिए अब मंदिर के भीतर चलते हैं, हमारे तीसरे भाग में, गर्भगृह के कठोर नियम, द इनर सैंक्टम। आइए एक पल के लिए कल्पना करें कि हम मंदिर के विशाल द्वारों को पार करके उसके सबसे पवित्र और रहस्यमयी हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, यानी गर्भगृह। यहां प्रवेश के नियम इतने ज्यादा कठोर हैं कि सुनकर शायद यकीन न हो। संपूर्ण विश्व में फैले करोड़ों शिव भक्तों में से केवल और केवल 4, जी हां, सिर्फ 4 विशेष लोगों को ही इस मुख्य गर्भगृह के भीतर जाने और शिवलिंग को स्पर्श करने का अधिकार प्राप्त है। यह नियम इस जगह की अत्यधिक विशिष्टता को दर्शाता है। अब ये 4 लोग हैं कौन? ये कोई और नहीं बल्कि दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य से खास तौर पर बुलाए गए पुजारी होते हैं, जिन्हें भट्ट कहा जाता है। शोध सामग्री के अनुसार इन पुजारियों के पास विशेष तप, साधना और प्राचीन वैदिक विधियों का गहरा ज्ञान होता है। और ये नियम इतनी सख्ती से इसलिए लागू किया जाता है ताकि मंदिर के गर्भगृह की शुद्धता, उसकी परम पवित्रता और उस प्राचीन आध्यात्मिक ऊर्जा को बिना किसी मिलावट के पूरी तरह से अक्षुण्ण रखा जा सके। और इसी शुद्धता को बखूबी दर्शाता है गर्भगृह के भीतर छिपा एक और अलौकिक रहस्य, अखंड दीप। ऐसा माना जाता है कि ये दिव्य ज्योति हजारों सालों से बिना रुके निरंतर जल रही है। ये लौ आज तक कभी नहीं बुझी। स्थानीय मान्यता है कि इस अखंड दीप में स्वयं भगवान शिव का तेज विराजमान है और ये सृष्टि की निरंतरता और ईश्वर की अखंड शक्ति का एक बिल्कुल जीवंत प्रतीक है। इस ऊर्जा को महसूस करते हुए हम आते हैं अपने चौथे भाग पर, नंदी और मुखलिंग का रहस्य, सिंबल्स ऑफ डिवोशन। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास ही शिव के परम भक्त और वाहन नंदी की एक विशाल पीतल की मूर्ति एक दिव्य द्वारपाल की तरह विराजमान है और इस मूर्ति से जुड़ी एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी किंवदंती है।
ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस विशाल नंदी की आंखों में गहराई से देखता है, उसे उन आंखों के ठीक भीतर साक्षात भगवान शिव के शिवलिंग का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये सचमुच सच्ची भक्ति और पूर्ण समर्पण का एक बहुत ही गहरा संदेश है। आइए अब मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक मुखलिंग की दार्शनिक संरचना को डिकोड करते हैं। सामान्य शिवलिंगों से बिल्कुल अलग पशुपतिनाथ का शिवलिंग 4 स्पष्ट चेहरों वाला है, जो मानव जीवन के 4 मुख्य स्तंभों को चारों दिशाओं के साथ बड़ी ही खूबसूरती से जोड़ता है। पूर्व की ओर देखने वाला मुख धर्म का प्रतीक है, जो जीवन में सही राह और स्थिरता लाता है। दक्षिण दिशा अर्थ यानी धन और समृद्धि को दर्शाती है। पश्चिम दिशा का मुख काम या इंसान की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। और उत्तर दिशा का मुख मोक्ष का प्रतीक है, जो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य और परम आनंद है। लेकिन ठहरिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इन 4 दिशाओं के अलावा एक और मुख है, एक ऐसा अदृश्य 5वां मुख जो ऊपर की ओर ब्रह्मांड की तरफ इशारा करता है। इसे ब्रह्म स्वरूप माना गया है। ये निराकार है और इस बात का बहुत बड़ा प्रतीक है कि वो परम चेतना और ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड में हर जगह कण कण में व्याप्त है। और इसी दर्शन के साथ हम प्रवेश करते हैं अपने अंतिम भाग में, मृत्यु और मोक्ष का द्वार, द स्पिरिचुअल कोर। देखा जाए तो पशुपतिनाथ केवल जीवन और आस्था का ही केंद्र नहीं है, बल्कि इसका जीवन के अंत के साथ भी एक बहुत ही गहरा संबंध है। इस पूरी बात को गहराई से समझने के लिए मोक्ष का असली अर्थ जानना बहुत जरूरी है। मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन और पीड़ादायक चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पा लेना। आध्यात्मिक रूप से इसे किसी भी आत्मा की सबसे बड़ी उपलब्धि और परमात्मा के साथ अंतिम मिलन माना जाता है। और इस मोक्ष की पूरी प्रक्रिया का जो मुख्य केंद्र है, वह मंदिर के ठीक बगल से बहने वाली पवित्र बागमती नदी। स्रोत बताते हैं कि नेपाल में इस नदी को बिल्कुल भारत की गंगा नदी के समान ही पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस नदी की उत्पत्ति स्वयं शिव की इच्छा से हुई थी और इसके जल में एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी इंसान के जीवन भर के पापों और कष्टों को पूरी तरह से धो डालती है। इसी वजह से इस नदी के तट पर होने वाले अंतिम संस्कार की परंपरा सदियों पुरानी है। यहाँ मृत्यु को किसी खौफनाक त्रासदी या किसी डरावने अंत के रूप में बिल्कुल नहीं देखा जाता, बल्कि इसे एक तरह का आध्यात्मिक उत्सव माना जाता है। स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि इन पवित्र घाटों पर अंतिम संस्कार होने का सीधा सा अर्थ है संसारिक दुखों से तुरंत आज़ादी और आत्मा का सीधे ईश्वरीय ऊर्जा के साथ एक हो जाना। बस यही कारण है कि अनगिनत श्रद्धालु अपने अंतिम समय में इसी जगह पर आना चाहते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हमने वास्तुकला, रहस्यमय किंवदंतियों और जीवन मृत्यु के सबसे गहरे दर्शन का एक सच में अद्भुत सफर तय किया है। लेकिन अंत में एक विचारणीय प्रश्न हम सभी को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या पत्थर और पीतल से बना कोई भौतिक ढांचा सचमुच शाश्वत आध्यात्मिक जीवन और मोक्ष का द्वार बन सकता है? प्राचीन वास्तुकला और इंसान के इस अटूट विश्वास का ये संगम सच में मंत्रमुग्ध करने वाला है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।